कुछ दिन पहले तक हम लोग डिस्कस किया करते थे, अगर याद होगा, कि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है किसी स्ट्रेट लाइन में तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। और क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, याद आ रहा है कुछ? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब 7th क्लास में पढ़े थे। हाँ 9th में पढ़े, इसी साल पढ़े, है ना, याद है ना। आज ना कुछ मजेदार काम करता है ये सबसे रिलेटेड, मतलब जिसको छेड़छाड़ करना बोलते हैं, है ना। छेड़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, अपने सारे कंसेप्ट को थोड़ा सा हिलाते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, मूव करने का तो हक है ना सबको भाई। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है और वो स्टार्ट किया यहाँ से मूव करना, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से स्टार्ट किया वो मूव करना। अभी वो रेस्ट पे है, रेस्ट कोई जगह का नाम नहीं है, रेस्ट पे मतलब अभी उसमें कोई मोशन नहीं है, ये जानते हैं। चलिए रेस्ट पे है, ये मूव करना स्टार्ट किया और इसका जो स्पीड है, अभी हम फॉर द टाइम बीइंग स्पीड बोल रहे हैं, लेकिन सिंस इट इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन तो यहाँ स्पीड और वेलोसिटी इंटरचेंजेबल हो जाएगा। स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीज होता है, लेकिन अभी वाले कॉन्टेक्स्ट में ये इंटरचेंजेबल होगा। हम लोग आराम से बोल सकते हैं, कहीं अगर हम गलती से स्पीड बोल दिए वेलोसिटी की जगह तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और वेलोसिटी की जगह स्पीड की जगह वेलोसिटी बोल दिए तो भी प्रॉब्लम नहीं अभी के लिए, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं। जबकि रियली ऐसा नहीं होता है, रियली में अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड सेम होते हुए भी वेलोसिटी चेंज करता है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। अभी हम लोग मान लें कि इस चूंकि स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। नहीं तो आशुतोष तो हाँ बोल रहा है, तुम्हारे बात को क्यों माने हम। आशुतोष बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। और बहुत कोई आशुतोष का फैन बन गया होगा कि व्हाट एन आइडिया सर जी, ये नया तरह का आइडिया है ना। अभी तक सब लोग बोलता था कि रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, आशुतोष कुछ नया किया। एक्चुअली हम इसमें आशुतोष का गलती नहीं है, तुम लोग भी हो ही कर रहा था। हम यहाँ जो बोल रहे हैं ना उसी को तुम वो समझ रहा है कि अच्छा कुछ भी बोला जा रहा है ना, मेरा काम बस सुनना है। गुलाम बनना है कि थॉट को प्रोसेस करना है, मैंने गुलाम बनने के लिए आया हो कि थॉट प्रोसेस करने के लिए आया हो, ये सोच लो। तो सोचना पड़ेगा ना यार। हम बोल दिए, अगर हम गलती से बोल देते तब तो ठीक है, कोई करेक्ट कर देता, हम सॉरी बोल देते। यहाँ तो हम पूरे होश में बोल रहे हैं कि ये इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड होगा, तो गलती से भी नहीं बोल रहे होंगे, और उसमें भी तुम सपोर्ट कर रहे हैं हमको इस उम्मीद में कि शायद हाँ बोल देंगे तो मार्क कम खाएंगे, है ना। चमचागिरी करने से थोड़ी बच जाओगे। चलो, तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट स्टार्ट किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 0 होगा, हाँ इस बार सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा, और मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे वाह, चलो अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई मूव ही नहीं करेगा ना, u इक्वल टू 0 ही रहेगा, तो वो एक ही जगह रेस्ट करेगा। तो ये कभी पॉसिबल है अगर हम ऐसा बोलें कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हो ही नहीं सकता है, नहीं ना। मतलब उसका वेलोसिटी भले थोड़ी देर के लिए बढ़ा हो, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बढ़ा हो, लेकिन चेंज तो हुआ होगा। हम उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बना लेते हैं कि उसका वेलोसिटी या स्पीड इस केस में लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन अभी के लिए हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और पॉजिटिव तो है ही क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म क्यों बोले, अगर यूनिफॉर्म नहीं बोलते तो क्या फर्क पड़ता है। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, यू अभी 0 है, 1 सेकंड के बाद मान लो यू हो गया 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद हो गया 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फिर 1 सेकंड के बाद हो गया 7 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद हो गया 19 मीटर पर सेकंड। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, वही तो बता रहे हैं। यूनिफॉर्म अगर नहीं होगा तो इस तरह का होगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो 4 के बाद 6 होगा, 1 सेकंड के बाद 8 होगा, मतलब हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और पता नहीं तुम लोग को कितना याद रहता है, हमको याद है कि जब हम पढ़ा रहे थे, तुम लोग को स्टार्ट किया था पढ़ाना मौसम, तो बोले थे कि जो भी चीज प्रेडिक्टेबल हो उसी को तो फिजिक्स पढ़ेगा ना। जो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़े और कभी उधर जाए कभी इधर जाए, तो उसको क्या पढ़ोगे, उसको स्टडी क्या करोगे, है ना। उसमें भी अगर
90 बार इधर जाए 10 बार इधर जाए तो शायद हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी में पढ़ भी लें, लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से करेगा, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग वेलोसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। और अभी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? एक्सेलरेशन तो है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, सॉरी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो वेलोसिटी कितना होगा? 0 + 2, अरे अभी 2 है, और 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का मतलब क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकंड करके हर सेकंड में बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड में बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड में बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड, 2 + 2 मतलब हाँ 4 हो जाएगा। तो इस तरह 6 8 चलता जाएगा, ठीक है। मतलब अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी टाइम जब 0 ले रहे हैं उस समय, अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी टाइम जब 0 ले रहे हैं उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ले लो, उस समय अगर 0 है तो 1 सेकंड के बाद 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 2 हो गया। 2 सेकंड के बाद 2 बार 2 ऐड हो जाएगा, तो 0 + 2 + 2 है ना, 2 × 2। 3 सेकंड के बाद 0 + 3 × 2, ठीक है, इसलिए कि 2 बार 2 ऐड हुआ ना, है ना, 3 बार 2 ऐड हुआ। ऐसे ही 4 सेकंड के बाद 0 + 4 × 2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम तो वो बोले कि 25 सेकंड के बाद निकालो, तो एक एक करके निकालोगे सबको, या डायरेक्ट बोल देगा 0 + 25, ठीक है। चलो कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, क्या सोच रहे थे? अब लेते हैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ना, उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि अभी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो, और उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। अचानक कुछ हुआ उसके साथ, जो भी हुआ, चलो जिसके चलते अचानक साइकिल का स्पीड बढ़ गया और बढ़ना शुरू हुआ लगातार, क्या हुआ होगा समझ रहे हो, है ना। खैर अपने अपने हिसाब से इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या हुआ। जो भी हुआ उसका स्पीड अब लगातार बढ़ रहा है। अभी तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था कि घर ही तो जाना है, मम्मी से जाकर के वही मार खाना है, वही बात सब सुनना है। अचानक सांस दिख गई, है ना, ऑब्वियसली सांस अकेले थोड़ी होगी, और उसके बाद उसका स्पीड बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ से एक्सेलरेशन उसका शुरू हुआ, तो यहाँ से एक्सेलरेटेड मोशन में, और एक्सेलरेशन जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर सेकेंड, सॉरी, ठीक है। यहाँ इसको हम टाइम 0 ले रहे हैं, जब से उसके जिंदगी में रौनक आया तब से टाइम 0 ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से 1-1 सेकंड के बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको और पूछ रहे हैं कि कितना स्पीड है, तुमसे पूछ रहे हैं। तो टाइम जब 0 है उस समय वेलोसिटी 5 है, 1 सेकंड के बाद कितना होगा? 0 + 3, 0 नहीं 5, सॉरी 5 + 3, हाँ 5 + 3, ठीक है 8 होगा, 5 + 3। 2 सेकंड के बाद 5 + 2 बार 3, 2 बार 3, 3 सेकंड के बाद 5 + 3 बार 3, है ना। 25 सेकंड के बाद अगर निकालने बोले तो ऐसे करके निकालोगे कि निकाल दो 25 × 3, है ना, 25 × 3 को हम ऐड कर दें। इस सिंबल को टाइम्स पढ़ते हैं, और ये एक सिंबल है जिसका नाम है टाइम्स। हाँ हाँ ठीक है, वो क्रॉस है, एक्स जैसा नहीं है, थोड़ा एक्स में अंतर होगा। टाइम्स होते हैं इसको टाइम्स का, मैंने टाइम्स का ये सिंबल है, इसलिए कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहेगा ना समझना 3 टाइम्स, 3x जिसको बोलते हो 3 टाइम्स एक्चुअली, हम लोग अनपढ़ लोग 3x बोलते हैं उसको, हम लोग 3 टाइम्स बोलेंगे, तो वो टाइम्स का सिंबल। बाकी तो कहीं पे देखना बाइक सब में kmpl लिखा रहता है, किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, किलोमीटर पर लीटर। अब मीटर का सिंबल ये है, किलो का स्मॉल के होता है तो केल्विन का है ना, ये केल्विन, ये एम मेगा के लिए है, मेगा के लिए एम होता है, पी पावर के लिए है, ठीक है, या फास्फोरस के लिए होगा, है ना, एल तो ये मोल तो अभी पढ़े नहीं हम लोग, है ना, चलो मोल हटाओ। लेकिन खैर ये समझ में आया दो चीज, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं, हम तो टाइम पास करने लगता है। इससे किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हम लोग? चलिए नहीं पहुंचे, ठीक है, नहीं पहुंचे तो पहुंचाते हैं। एक तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। t सेकंड्स के बाद माने t टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा?
ये दो नहीं, हमको रटा हुआ आंसर चाहिए ही नहीं, फिर कुछ ऐसा पूछ देंगे ना कि सब भूल जाओ। हमको चाहिए कि तुम, और समझाना पड़ेगा ना, यहाँ कुछ डिस्कस किया हम लोग, और टाइम पास तो सही में नहीं कर रहे होंगे, टाइम ही नहीं है, पास कहाँ से करेंगे उतना, है ना। यहाँ भी कुछ डिस्कस किए। ये दो हम क्यों बताए, ताकि एक ट्रेंड बने हम लोग। बेवकूफ लोगों को पढ़ाने के लिए 10-12 बार बताना पड़ता है ताकि वो ट्रेंड से ही समझे, ठीक है। तुम लोग क्योंकि उतना बेवकूफ नहीं हो तो शायद आप अपना ट्रेंड बता सकते हो। आपको समझाना पड़ेगा, खाली आंसर मत बताओ। कैसे समझाएगा बता दो। ठीक है, मैंने यू है, हाँ यू है, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड यू प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा, यही ना। 2 सेकेंड के बाद अरे टी यूनिट माने टी टाइम के बाद और इसी को वी बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ, हर बार इसको समझने के लिए अगर इस दोनों को हमको रिपीट करना पड़े तो ये तुम्हारे बारे में कुछ बताता है और मेरे बारे में भी कुछ बताता है कि मेरा किस्मत कैसा है। उठा करके फेंक देंगे तुमको। अब तुम यहाँ है, याद रखना, घर में नहीं है। सुनो ना, थोड़ा सा अभी इम्प्रेस करने दो, उसके बाद ठीक है। हमको भी आता है भाई। ये कुछ ना उल्टा पुल्टा बोल रहा है, आता है इसको है नहीं। चलो तो हम लोग अभी हम लोग सिंपल बिना फिजिक्स के, इसमें कोई फिजिक्स था, इसमें कोई मैथ्स भी था, कॉमन सेंस था। मतलब जिंदा रहने के लिए जितना सेंस चाहिए कि कोई सांस लेते समय अगर छोड़ना शुरू करे, फू फू करके बोले कि हम सांस ले रहे हैं, तो वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा, है ना, कि हम सांस ले रहे हैं। तो उतना तो कॉमन सेंस चाहिए ना कि सांस लेने का मतलब अंदर की तरफ ले जाएंगे, उसी से तो निकल गया हम लोग का। दैट मीन्स इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, सुनेगा स्टेटमेंट सुनेगा, सुनो गाना की तरह सुनो, नहीं ऑफ ऑन किया। फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये आशुतोष के लिए लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, ऑफ हैंडसम बॉय। हैंडसम का स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है, ब्रैकेट में नाम अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ हैंडसम बॉय राइडिंग बिहाइंड अ स्कूटी। बाकी स्कूटी में कौन है वो तुम डिसाइड करना, ठीक है। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u after time t is u plus at। इसमें से केवल ये दोनों मजाक है, बाकी तो सब सीरियस है। आशुतोष बोल रहा है यही तो असली सीरियस है, बाकी मेरे लिए मजाक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सलेशन a, एक्सलेशन a भी लिखना पड़ेगा, एंड एक्सलेशन a। जो बात अभी हम पूरा बोले ना, उसका ये एक सेंटेंस में कंक्लूजन है, ठीक है। इसको लिख के बताने की जरूरत क्या है, तो हम ऐसे भी बोल सकते थे, तो लोग सुनता नहीं इसलिए लिखना पड़ा कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u मूविंग विथ एक्सलेशन a आफ्टर टाइम t इज u plus at, v इक्वल टू u plus at। इससे फायदा क्या होगा कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, उसका अगर हमको एक्सेलरेशन पता है, उसका अगर हमको पता करना है कि कितने देर बाद वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हम निकाल सकते हैं। u, a, t और v, u, v, a और t के बीच में एक रिलेशन है ये। इस रिलेशन को क्या नाम दूं, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस रिश्ते का हम लोग कुछ नामकरण करते हैं, इक्वेशन बोलेंगे। इस रिलेशन को अगर वो प्यार मोहब्बत ये सब बोलने लगे तो फिर थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा, नहीं, तो इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन
ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। बाद में पता चला कि ये मोशन जो है ना वो 2-3 शादी किए हुए, 2 और इक्वेशन रखा है ना, तो बाद में फिर इसको रोल नंबर दिया गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज आशुतोष को लग रहा होगा कि फिजिक्स भी मेरे जैसा है ना, कि मतलब नहीं, अभी तक सोचता था ना कि फिजिक्स बड़ा चरित्रवान है या कुछ है, अब इसको लग रहा है अच्छा मेरे ही जैसा है। तो सुनो, फिजिक्स को ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 4 है कि 5 है, जितना जरूरत है उतना हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये सारा मजाक हम लोग भूल जाते हैं, ये सब हम लोग कभी किए ही नहीं है, ये मजाक हम लोग कभी किए ही नहीं है। कैसे साइंस को टफ बनाया जा सकता है वो दिखाते हैं। पहले तो टोन बदल ले थोड़ा, बॉयज एंड ऑब्वियसली गर्ल्स, ठीक है, 2-4 गाली देते पहले याद रखिए। हाँ मतलब गाली मतलब इंग्लिश में गाली, यू इडियट, स्टूपिड करके जो सब रट के आए दे दिए। उसके बाद हम बोलना शुरू किए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u having acceleration a and if it moves for time t obviously a will be equal to v minus u by t। उधर से आशुतोष बोला सर ये क्या है, अगर मेरे हाथ में डस्टर है तो फेंक दिए, है ना, वो कैच कर लिया, तो उसके बाद वो समझ गया कि अच्छा इसका मतलब ये पूछने का चीज नहीं होता। therefore at equal to v minus u and by transposition u equal to v equal to u plus at। आशुतोष इसी में अटका हुआ है कि गया कि कैसे होता है ना, लेकिन सुनो बात को समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ना कितना बोरिंग हो जाएगा, जो इतना अच्छा था, कितना प्यार से हम लोग सब कुछ समझते गए, लगा कि हाँ अपने ही जिंदगी का तो कहानी है, यहाँ आके तो आशुतोष को लगा कि हम ही है ना, और वो अचानक से कितना अनरोमांटिक हो गया। इसलिए हम लोग को कभी कभी ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स को हम लोग ना उस तरह से समझने लगते हैं कि ये तो डे टू डे लाइफ का चीज ही नहीं है, इसमें तो मैथ्स है। अरे मैथ्स तो हेल्प करने के लिए आया भाई, ये जो आया v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये तो हेल्प करने के लिए आया कि भाई तुमको बार बार लिखना नहीं पड़े, नहीं तो इतना लिखना पड़ता, बार बार इतना लिखना पड़ता है ना। तो इसलिए इसको अब हम लोग डिराइव करेंगे, जो हम लोग समझे, इसको सामने वाले को इतना चीज बताना नहीं है। जब कोई हमसे पूछेगा ना कि डू यू नो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमको उसको नहीं बताना है कि कम सेट लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, वो नहीं करना है। हम लोग को उसको क्या बताना है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u having an acceleration a, नहीं for time t, it is moving for time t by definition, क्या बोले हम, definition बोले कि difference बोले, by definition acceleration will be change in velocity by time t if its final velocity is v. If an object is moving with initial velocity u having an acceleration a and its final velocity after time t is v, then by definition acceleration will be equal to v minus u by t. This implies that at equal to v minus u. This implies that v equal to u plus at. ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब इसको लगाने की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, समझा? अभी तक अभी इसको लग रहा था एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वो। हेलो, হ্যাঁ বলুন বলুন, এখন আছি আমি 10টা পর্যন্ত আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক। तो ये एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, याद आया कुछ? और ये सबके लिए वैलिड है, v इक्वल टू यू प्लस एट। ऐसा नहीं कि अच्छा भैया a नेगेटिव होगा तब भी वैलिड होगा, क्या ऑब्वियसली होगा। यहाँ हम a को कुछ बोले कि तुम लाल है कि हरा है, नहीं ना, जो है तुम है। अगर v अगर छोटा है, u अगर बड़ा है, वो नाम ना रिटार्डेशन होगा, ये इक्वेशन तो रहेगा ना उसके लिए। हम करें ये इक्वेशन वैलिड होगा हर हालत में, ठीक है। लेकिन इतना ही में अगर छोड़ देना तो मजा नहीं आएगा, है ना। हम लोग को सामने वाले को ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि हम कुछ और भी जानते हैं। तो सामने वाले को अब बैठाना, बोलना कि आइए बैठिए थोड़ा चाय वाय पीते हैं, और उसको बोलो कि आप ग्राफ जानते हैं। ऑब्वियसली ग्राफ तो जानता ही होगा, कॉमन इंसान होगा तो उसको पहले ना, मैजिशियन सब यही करता है ना, पहले कुछ लाइन ड्रॉ करेगा आलतू फालतू, मतलब जिससे कोई मतलब नहीं, उतने देर में वो हाथ का सफाई कर रहा होगा, है ना।
तो वैसे ही तुम उसको बैठा के बोलना कि एक बात बताइए, अगर आप ग्राफ कभी पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का के मोशन का ग्राफ बताइए जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। हम यूनिफॉर्म बोले, तुम सुना नहीं, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी v है। उसका vt ग्राफ बनाने का किसी को हिम्मत है? तुम में से तो किसी को नहीं होगा, हम जानते हैं, तुम लोग तो गंवार किस्म का इंसान है, लेकिन उसको शायद आता हो। वो क्या करेगा, क्योंकि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कुछ होगा, u होगा, u ले लिया, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगा, बट चूंकि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ का। पुराना दिन सब याद आ रहा है। और एक टाइम आएगा जब उसका मान लो कि फाइनल टाइम आ गया, उस समय उसका जो भी वेलोसिटी होगा उसको v कहेंगे। तो ये इसका vt ग्राफ हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे अब हम पूछ रहे हैं, उस आदमी से, तुम लोग से नहीं पूछ रहे हैं, तुम लोग को पढ़ा भी नहीं रहे हैं इसलिए डरना मत। उस आदमी से पूछ रहे हैं कि भाई एक बात बताइए, आप vt ग्राफ बना तो लिए, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना तो लिए, आप कभी एक्सेलरेशन के बारे में कुछ सुने हैं? और है हिम्मत कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल दें? देखो, हमको सिर्फ बात नहीं बनाना है, टेक्निक भी देना है। स्लोप से भैया, हाँ, इस लड़के में कुछ बात है, भूल गया स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया निकाल के डिस्टेंस निकालेंगे। नहीं, एरिया से तो डिस्टेंस निकले, बट एरिया भी निकाला नहीं है। दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, राइज और रन। अरे इतना घटिया पढ़ाते हैं हम कि तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता है, बेकार हम अपने आप को अच्छा समझते थे यार। अच्छा सॉरी, आज हम कन्फेस करते हैं कि हम उतना भी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं जितना हम सोचते थे, क्योंकि सामने कुछ बंदर सब है जो प्रूव कर दिया कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इज्जत रख लिया सॉरी कम से कम, नहीं तो क्या होता। वैसे बेवकूफ है तुम लोग। अरे स्लोप पे उतना हम लोग 2 दिन डिस्कस किए थे, 2 क्लास में डिस्कस किए थे, ग्राफ जब डिस्कस करते, भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। राइज और रन के रेशियो को बोलते हैं स्लोप, और यहाँ राइज क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी, और रन क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, स्लोप होता है ना, सॉरी एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो आदमी उससे जब हम बोले तो उसके इज्जत पे आके बोला हाँ निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो वो क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इसका वो मेजर किया, मतलब जो भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा वो लेंथ कितना है, v है, और जो भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा वो क्या है, u है। तो इस लेंथ को मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ, ये तो o है, a b c d कुछ नाम दे देते हैं। तो b d जो होगा वो कितना हो जाएगा, v माइनस u, और इधर a d कितना हो जाएगा, a d हो जाएगा oc, और oc कितना है, t है। और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफी एक्सेलरेशन होता है मतलब a इक्वल टू हो जाएगा बी डी बाई ए डी, मतलब v माइनस यू बाई टी, ठीक है। मतलब ए टी इधर कर दे, टी इधर कर दे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। अरे वाह, मतलब जिसको मैथ्स क्लास नहीं भी आता होगा खाली ग्राफ से निकाल सकता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं, अभी तुम दूसरे, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। तुम जब ग्राफ से निकालने बोल रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ से निकालने का मतलब तुम हमेशा ये सोच रहे हो ना कि डेटा दिया रहेगा, यही ना सोच रहे हो। ऐसा नहीं होता है, बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम लोग को ग्राफ दिया रहेगा तो बस इस तरह दिया रहेगा, ठीक है, स्केल कुछ लिख देगा यहाँ पे, अब तुम स्केल के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके अगर बनाओ तो फिर तो अलजेब्रा हो गया। और वहीं पे तुम कहीं भी 2 पॉइंट लो और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और स्केल से मेजर कर लो, स्केल से मतलब इंच वाले स्केल से, और मेजर करो इसका लेंथ और डिवाइड करो, जो भी आया वही हो गया उसका एक्सेलरेशन। तुमको तो पता करने का जरूरत ही नहीं पड़ा ना, कहीं से कहीं किसी भी 2 पॉइंट से, किसी भी 2 पॉइंट से तुम लो, स्लोप तो सेम आएगा। ये तो हम बता चुके, ये समझा भी चुके हैं क्यों स्लोप सेम आएगा। कोई भी 2 पॉइंट लो, कोई भी 2 पॉइंट लो, जाकर के एक बार फिर से वीडियो देखेगा स्लोप का, ये 2 पॉइंट लो तब भी उसका जो राइज बाय रन का आएगा रेशियो, वो वही आएगा जो इस 2 पॉइंट के लिए आएगा, वो वही आएगा जो इस 2 पॉइंट के लिए है, किसी भी 2 पॉइंट के लिए सेम आएगा।
ये फायदा है स्लोप निकालने। यूनिफॉर्म के केस में ही, अगर स्ट्रेट लाइन ही नहीं होता तब नहीं होता। कर्व वाले के लिए तो बताया था ना, टेंजेंट लेके निकालते हैं, फिर उसमें टेंजेंट में कहीं मिलो, एक ही बात है, टेंजेंट में कहीं मिलो। ये कोई ऐसा नदिया के उस पार है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, उधर वाला लोग आराम से सो रहा है, क्योंकि अभी तो हम बात भी नहीं कर रहे उनसे। आयुष्मान देखो सो गया है। आयुष्मान पहला दिन प्रॉमिस किया था ना कि भैया हम डेली वीडियो ऑन करके रखेंगे, उसके बाद सोचा कि प्रॉमिस तो भूल जाते हैं भैया, क्या फर्क पड़ता है। भाग्य देखा। चलिए, तो ये दो तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन को। एक बार हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं पूरा लिखा हुआ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा कि क्या केवल बोले जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी और दो पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, बात करेंगे, सारा एक दूसरे से रिलेटेड ही है। देखते हैं। कैसे? कोई बात नहीं, अभी लिखना नहीं है, अभी टेंशन मत लो, घर जाके लिखना। अभी पहले देख लेते हैं इसको हम लोग, कैसे डेरिवेशन लिखना है वो देखो, ठीक है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। सबको डिफाइन कर दिए, एक एक मैंने लेटर से डिनोट कर दिए, और उसके बाद सबका वो कर दिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन तो एकदम इजी है, मतलब इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। अब इसी का हम लोग ग्राफिकल वाला देखते हैं। अनुष्का को आ रहा है समझ में? हाँ भैया। अच्छा, सच बोलना है ठीक है, मतलब झूठ मत बोलना, नहीं तो बहुत दुख होगा हमको। समझाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ नहीं पढ़ते हो तो खराब लगता है, उसके बावजूद हमको समझाने में कोई, हम ना अपने आप को भैया एक्सेलरेशन का स्पेलिंग कहाँ पे? भैया शुरू वाला लाइन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा हाँ ठीक है, ए इधर उधर हो गया ना, ए और आर इंटरचेंज हो गया। तो हम वही बता रहे थे कि हम अपने आप को उस तरह के टेम्परामेंट में रखते हैं ना, कि हम एक डॉक्टर हैं, तुम एक पेशेंट है, ठीक है, और तुमको हम दवा दिए, लेकिन तुम जाकर के दवा नहीं खाया, शराब पी गया, बीमारी और बढ़ गया, फिर तुम आया, तो एज ए डॉक्टर हमको क्या करना चाहिए? तुमको मार देना चाहिए? नहीं ना, फिर हम दवा देंगे ना, जानते हुए कि तुम नहीं पियोगे या नहीं खाओगे, पियोगे खाओगे नहीं, है ना, ये जानते हुए फिर हम दवा देंगे। ठीक वैसे ही मेरा काम है तुमको पढ़ाना, तुम नहीं भी पढ़ोगे तो हम समझाते रहेंगे, बट खराब तो लगता है, उस मामले में हम डॉक्टर नहीं है, ठीक है, वहाँ हमको थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए बोलते हैं झूठ मत बोला करो कि हाँ समझ में आ रहा है, कि सबसे बोल रहे हैं ये चीज़, बाकी तो जितना पढ़ोगे उतना मार्क्स में कन्वर्ट होगा। चलिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा वो कर लेते हैं। पहले तो ये ग्राफ बनाना होगा हम लोगों को, है ना, ये खरीदने नहीं मिलता है, ग्राफ पेपर मिलता है खरीदने के लिए, ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, जाके बोले कि बना हुआ ग्राफ दीजिए, जैसे वो स्कूल प्रोजेक्ट दिखता है ना ये सब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद करेक्ट स्पेलिंग, ओपी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और उसका ये कितना होगा, यू होगा, है ना, वैल्यू, ओ क्यू एस इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वो वी हो गया, क्यू आर प्लस आर एस इक्वल टू, चूंकि वी होगा, वी इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर प्लस आर एस, तो क्यू आर प्लस आर एस को ओपी लिख सकते हैं, तो आर एस की जगह पे यहाँ ओपी लिख दिए, और ओपी क्या है, यू है, तो v इक्वल टू क्यू आर प्लस यू हो गया, मतलब v इक्वल टू यू प्लस क्यू आर, यहाँ तक नोट करके रख दिए, कोई मैथ्स नहीं है इसमें, सिंपल ज्योमेट्री है। आगे आते हैं, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो क्यू आर बाई पी आर इक्वल टू एक्सेलरेशन होगा, और पी आर को
पी आर को हम लोग ओ एस पढ़ सकते हैं, तो इसलिए पी आर की जगह ओ एस लिख दिए। अरे वाह, ये तो बड़ा मस्त है। अब क्यू आर इक्वल टू ए इंटू ओ एस हो जाएगा, और ओ एस क्या है, टी है, तो क्यू आर की जगह ए टी लिख सकते हैं। इस ए टी को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। मस्त डेरिवेशन हो गया। क्या गुस्सा के क्यों देख रहा है तू? तो सोच रहा ना कि मेरे पास वैसे ही बोर्ड रहता ना तो इधर उधर करके हम प्रूव कर देते। भाई बोर्ड होता तुम्हारे पास, पहले से सॉल्यूशन थोड़ा लिखा रहता है। बोलो, जहाँ नहीं समझ में, लेकिन इसमें ना कुछ चीज समझना पड़ेगा स्टेप्स रटने के लिए, माने याद रखने के लिए। स्लोप ऑफ लीटी ग्राफ का और स्टेप के बाद होता है। एक क्यू आर ओएस ओएस इस तरह पढ़ा है, क्यू आर इज इक्वल टू ए टू टी। ओएस की जगह टी लिखे रहे, ओएस इक्वल टू टी है ना, क्यू आर इक्वल टू ए इंटू टी हुआ, यहाँ तक ठीक है। अब और यहाँ पे क्या आया था, v इक्वल टू यू प्लस क्यू आर आया था। क्यू आर के बदले अब हम लोग ए टी डाल सकते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 तुम लोग लिखेगा नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ब्रैकेट में यू विल आल्सो गेट ट्राई हार्ड। अननेसेसरी इतना लिखेगा ना। चलिए समझ में आ गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये प्रूव करेंगे कि v पहले इसको हम लोग v को क्यू आर प्लस आर एस लिख देंगे, बस हो गया काम, है ना। v इक्वल टू क्यू आर प्लस वी, ये तो v है, एक स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप है स्लोप की हेल्प से क्यू आर का वैल्यू निकाल देना, क्यू आर इक्वल टू ए टी प्रूव कर देना। नहीं वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब हाँ यूजिंग दिस इन वन हो जाएगा। एक बार आंख बंद करके स्टेप्स याद करो तो आ रहा है दिमाग में, और जहाँ भूल रहे हो भैया रटा हुआ है ये मार खाएगा। भैया 50 बार सॉल्व किए हुए हैं, रटा हुआ है। अब अच्छा है। नहीं हम पीछे चल रहे हैं इस बार। हम लोग का वो अप्रैल मई में बहुत सारा क्लास छूट गया था ना अप्रैल में, और सब साल ये पढ़ते होंगे हम लोग मई में पढ़ते होंगे, अभी हम लोग अगस्त में पढ़ रहे हैं। खैर वो ठीक है, हो जाएगा। देख लो आंख बंद करके देखो याद आ रहा है कि नहीं, जहाँ नहीं याद आ रहा है वहाँ आंख खोलना, और अगर कभी याद आया ही नहीं तो अच्छा चलो। नहीं आ रहा, मतलब ग्राफ नहीं याद आ रहा है। अरे डायरेक्शन लो याद करना। अब ग्राफ नहीं ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, एक मिनट रुको। ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर ऐसे ऐसे ही नहीं बनेगा, नहीं ना। तो जहां तक याद आ रहा है पहले वहां तक करते हैं, ठीक है। एक लाइन ये होगा, ये 2 लाइन तो याद हुआ। अब क्या क्या याद करना चाहता है, ठीक है। इसके बाद क्या याद करना चाहता है, उसके बाद एक फाइनल वेलोसिटी, कोई 2 पॉइंट लेना है, उसके बाद अब वहां से सीखो। तो क्या नहीं याद आ रहा, सब तुम्हें बता रहा है। सब बता के बोले यार। वो कैसे याद कर रहा था पता है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, 1 डॉट को याद कर रहा था। एक से बढ़कर एक है, मतलब सारे ग्रह के लोग आए हुए हैं। चलिए हटा दें, हो जाएगा हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी लिखवाएंगे, डरो मत। चलिए तो फिर हम लोग कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, है ना। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है v माइनस यू बाई टी, ऐसे कुछ था ना। और इससे कहाँ तक पहुंचे हम लोग, कंक्लूजन तक कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। 2 तरीके से समझे, एक तो ऐसे और एक ग्राफिकली, बट कंक्लूजन तो सेम था ना, है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, सुनेगा, कोई ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर वो एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, मतलब उसका मूव तो कर रहा होगा वेलोसिटी से, बट अगर एक्सेलरेशन a है, ठीक है, वो t टाइम के लिए मूव किया, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो, हमको मतलब नहीं है उससे, अभी कुछ होगा, ठीक है, हम उस पर अभी उसके लिए परेशान नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस भी तो ट्रेवल किया होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा, ठीक है। कोई हमको बोला कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताइए ना कितना हुआ, वो 3 चीज हमको दे दिया,
बोला डिस्प्लेसमेंट बताइए, बोले यार नहीं होगा। ठीक है, आशुतोष के पास गए, आशुतोष अपने लैब से निकला, वहाँ एल्कोहल बना रहा था। ठीक है, तो लैब से निकला, बोला हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है। हम बोले कि ऐसा प्रॉब्लम, बोले तो बड़ा सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सभी के लिए सेम है, नशा में इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला डिस्टेंस ना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, जानते नहीं आप? हम बोले हाँ लेकिन हम तो वी जानते ही नहीं है। बोला नहीं ये वी अलग है, ये वी अलग है। बोलो, ये नशा में ही कोई आदमी बोलेगा, ठीक है, कि सुनो अगला दिन उसका स्टोरी और बता देते हैं। बोलता है ना कि ये स्पेलिंग गलत है। हम बोले क्यों? बोला ये वाला पी इधर होगा, ये वाला इधर होगा। उसको ये दोनों पी अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, तभी ना उसको दोनों वी अलग अलग दिख रहा होगा। लेकिन बात में कुछ दम है। सुनो, ये आशुतोष से हम लोग मजाक उड़ाते रहे, अलग बात है, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन होता है। भूल गया तुम लोग? भूल गया ना? फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं होता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था? इधर देखो, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम था, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ठीक ही तो बोल रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन पुराने दिन की एक बात है, मैंने पुराने दिनों की बात है, एक दुर्घटना हुई थी, उसमें हम कभी तुम लोगों को बताए थे कि एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का हमारे पास दो मेथड है। एक तो जो तुम जानता नहीं है, और दूसरा तुम समझ नहीं पाएगा, है ना? एवरेज वेलोसिटी निकालने का हमारे पास दो तरीका है। हम लोग भटक रहे हैं, अभी कहाँ से चले थे, वेलोसिटी पे आ गए, क्योंकि तुम लोग बेवकूफ है, इसलिए। तुम लोग अगर पढ़ा लिखा होता तो हमको नहीं भटकना। एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक तरीका था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सोच रहा है कि कब पढ़े थे, 7th में नहीं भैया अभी पढ़े, 9th में पढ़े हम लोग। अच्छा शॉर्ट, रुको एक मिनट, ये लोग ना बेवकूफ है, तुम थोड़ी बेवकूफ है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का इस केस में दो तरीका है। ठीक है भाई, जब हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम इस v के जगह u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 भी तो लिख सकते हैं, नहीं ना? लिख सकते हैं। सोच लो कितना टफ होता है, देख लो, केवल इतना दिमाग लगाना कि अच्छा है, इसके बदले ये लिखा जा सकता है, लिख दिए। ठीक है, और कोई बोला कि लेकिन भैया आपको v तो देंगे नहीं हम। हाँ, v बताएंगे ही नहीं, बट यहाँ निलय मेरा हेल्प किया, बोला भैया भाव खा रहा है, भाव खाने दीजिए, आप तो v निकाल ही लीजिएगा, यू कैन डू इट। ठीक है, तो हम भी बोले, जोश में आ गए, बोले हाँ यस आई कैन डू इट। हम क्या किए, उससे v मांगे ही नहीं, मांगे भाव खाया तो हम अपने से निकाल दिए। और एडिशन तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा आता है ना? हाँ, ब्रैकेट ओपन करना नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। नीले क्या करेगा, ब्रैकेट ओपन करता है ना तो बोलता है कि साइन चेंज कर दें। यार ब्रैकेट ओपन करने के लिए चलते साइन थोड़ी चेंज करते हैं, बाहर नेगेटिव होता है तब साइन चेंज करते हैं, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस यू और प्लस at, u प्लस यू 2u प्लस at इंटू टी 2ut मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, है ना? 2ut प्लस att टी स्क्वायर। अब ये 2 दोनों के लिए है ना? यहाँ बीच में प्लस है तो दोनों के लिए है, तो 2ut बाई 2 at स्क्वायर बाई 2, तो ut प्लस इसको हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। सुनो, तुम अगर इस उम्मीद में नहीं सुन रहा है ना कि वीडियो देख लेंगे, वीडियो में अपलोड ही नहीं करेंगे,
वो बड़ा खुश है कि चलो अच्छा अभी नहीं समझे तो क्या हुआ, फिर से एक बार देख लो। सुसाइड करेंगे और तेरा नाम लिख के मरेंगे, बता रहे। भैया आप मेरा दोस्त का याद दिला दिया आप। क्या सुसाइड किया क्या कोई? नहीं सर, यूटी यूटी कर रहे हैं, यूटी के नाम से दोस्त है। अच्छा वो हो सकता है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ भी समझ में आया? तो एक बार फिर से बोलते हैं, देखना कितना टफ है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर u है और टाइम t के लिए अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे भाई? v into t करेंगे, where v is एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई? u plus v by 2 करेंगे, और v हमको नहीं पता है, तो u plus at। अरे टफ कैसे हो सकता है ये? इसके बाद आता है तो ठीक, नहीं आता तो डायरेक्ट लिख दो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है भैया ये तो याद हो जाता है, यही नहीं याद होता। अरे ऐसा कोई बेवकूफ होगा जिसको ये याद हो जाए और ये नहीं याद हो, ऐसा हो सकता है। खैर आ गया समझ में, तो इसको हम लोग ग्राफिकली भी देख लें। अरे ये गड़बड़ हो गया भाई। हाँ भाई, ग्राफ तो हम बना देंगे, उसमें तो हम तेज है, ग्राफ तो बना देंगे, ठीक है, नाम भी दे देंगे ए बी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बार हम लोगों को स्लोप का काम नहीं है, इस बार हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट, हाँ रुको, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। भूल गया ना? सब याद है तब भैया सब याद है। अब देखो देखो कितना मजेदार है, देखना मस्त है। इसका एरिया ही चाहिए ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड ही करना है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ज्यादा देखेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ, मतलब ये है t, ये है u, ut, अरे वाह, प्लस अब इसका करते हैं, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, मतलब हाफ इंटू टी इंटू समथिंग। अब ये क्या होगा? ये BC माइनस दिस होगा, मतलब V माइनस यू, V माइनस यू, V माइनस यू होगा, मतलब एरिया इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ इंटू T इंटू V माइनस यू। भैया यूटी, ठीक है, UT प्लस हाफ इंटू T इंटू V माइनस यू। अब बस ये जानते हो ये बन गया, बन गया नहीं, बनते बनते रह गया। कैसे बनते बनते रह गया भाई? बनते बनते इसलिए रह गया कि V आ गया, और सेकेंड इक्वेशन में ना, सेकेंड इक्वेशन में V नहीं है, सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में कहीं V नहीं है, बस जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है कि V को हटाओ। अब V को कैसे हटाओगे? स्लोप से। स्लोप से मतलब स्लोप इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे A इक्वल टू हो जाएगा, या फर्स्ट इक्वेशन से हटा दो वो भी कर सकते हैं, तो V इक्वल टू U प्लस AT हो जाएगा। बस V की जगह U प्लस AT डाल देना है, हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। V माइनस यू इक्वल टू डायरेक्ट तो AT डाल ही सकते हैं, V माइनस यू इक्वल टू AT हो जाएगा ना, ठीक है, मतलब दिस इक्वल टू A इंटू टी, तो आ गया हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कोई ऐसा है जिसको समझ में आया? हमको आया भैया। तुम्हारा तो रटा हुआ इसलिए आ रहा है, अर्नब को नहीं आ रहा। देखो अंश को लग रहा है कि ठगा गया है, मैंने उसको समझ में आ जाता है ना तो खराब खराब लगता है कि मूवी देख ली गलती से। हाँ, गलती से लगता है कि गलत जगह पहुंच गया है। और नहीं तो उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि दुनिया में दो ही चीज में मजा है, एक जो वो लैब में बनाता है
और दूसरा वीडियो गेम। बस यही इसको पता है, मतलब नशा और नशा, है ना, यही दो चीज में उसको। और अगर किसी को पढ़ाई में भी कुछ गलती से अच्छा लग जाए तो उसको सोचो कैसा लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अनुश्री को कुछ समझ में आया? हाँ भैया। राइट, तो एक बार हम लोग रिव्यू भी कर ले। भैया अर्नव चैट बॉक्स में दिख रहा है। नहीं, अर्नव तो है। अच्छा, कुछ लिखा है। लास्ट लाइन समझ नहीं है। लास्ट लाइन कौन सा बताए थे हम लोग? अच्छा ठीक है, चलो। तो यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया है कि ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से नहीं लाएंगे। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग को केवल ये v को हटाना है। उसके लिए स्लोप पे आते हैं। सेम ग्राफ को फिर से बनाते हैं। और बी डी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू एक्सलेशन हो जाएगा। बी डी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू एक्सलेशन, और ए डी मतलब उसी होगा, है ना, मतलब टाइम होगा। तो बी डी इक्वल टू ए टी हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ए टी हो जाएगा। और बी डी एक्चुअली क्या है? बी सी माइनस डी सी है। और बी सी क्या है? वी है। डी सी क्या है? यू है। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी होगा ना। तो v माइनस यू के जगह ए टी डाल देंगे। तो ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अर्नव? कुछ भी समझ में आ रहा है तो देखो, कुछ नहीं आएगा, बहुत टफ है। फॉर्मूला तुमको क्या लगता है कि ये वाला चीज हम पहले ही यहाँ नहीं लिख देते? इसी को तो लाना है, इसी को तो लाना है ना। ओ हाँ हाँ, वहाँ न्यूमेरिकल नहीं, वो तो न्यूमेरिकल्स बनाते समय वो बोल रहा है कि इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, उस समय तो यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आया कैसे? उसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन मतलब डिराइव करना, ठीक है। यहाँ पे नहीं, डिराइव जहाँ डेरिवेशन आएगा वहाँ डिराइव करना पड़ेगा। अगर पूछा डिराइव करने के लिए, तब अगर बोला ग्राफिकली तो फिर ग्राफिकली करना पड़ेगा। क्या नहीं समझा तुम? वो बोल रहा है फॉन्ट डिफिकल्ट है, सोचो उसको क्या नहीं समझा तुम? कैसे समझ गए? बोलो क्या नहीं समझा, वो बताओ। नहीं, कुछ तो इसमें से खोज के बताओ कि ये समझ में नहीं है। मतलब बोल रहे तो समझ में आ ही जा रहा है, खुद से नहीं सोच पा रहा। हाँ, तो खुद से सोचो, माने अभी जैसे आंख बंद करके सोचो एक एक करके स्टेप। वो नहीं, ये चीज होगा। वो तो ऐसा थोड़ी है, हम लोग मैंने सबके दिमाग में सब चीज अपने आप नहीं आता है। इसी को हम लोग स्टडी कहते हैं, ठीक है। और वो तो स्पॉन्टेनियसली आता है। इसीलिए तो साइंस में जिस चीज का सोल्यूशन आज तक नहीं है, उसको साइंटिस्ट लोग थोड़ी बोल सकता है कि कल सुबह दे देंगे। उसको भी पता है कि अचानक किसी को क्लिक करेगा और वो सोल्यूशन आएगा। ये हम लोग जो आ चुका है ऐसे 300 350 साल पहले, न्यूटन कभी देखे गया होगा, उसका मैं हम लोग के। हाँ, किसी को कुछ डाउट है उधर उस पार?
स्क्रीन के उस पार है ना, नहीं ना, चलिए तो फिर ग्राफिकल वाला देखते हैं इसका। फ्रीज तो है, तो कुछ डाले सब कुछ वही है, देखो कॉपी पेस्ट है ना। अब जो अभी पढ़ा है वही है, केवल फॉन्ट अलग है। सब्स्टिट्यूट कर रहा था नहीं, फर्स्ट इक्वेशन नहीं भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी, ये तो यहाँ से BC निकाले ना, BC इक्वल टू 80, BC का वैल्यू 80, क्योंकि जब ग्राफिकली कर रहे हैं तो पूरा प्योरली ग्राफिकली करें। आशुतोष का थॉट प्रोसेस बता रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और वो तुम लोगों को कभी नहीं बताएगा, लेकिन वो क्या सोच रहा है ना कि हम ग्राफिकल वाला रट के ही नहीं जाएंगे। सुनो बात सुनो, और अगर आया ग्राफिकल वाला तो ग्राफ बना देंगे और जो रट के गए वही लिख देंगे। टीचर तो खाली ग्राफ देखेंगे ना, उसका तो ऑब्वियसली ये ग्राफ वाला ही आता है एग्जाम में। अरे अभी तो एग्जाम का मतलब ही खत्म हो गया ना, इसलिए कोई भी चीज जब पढ़ने बोलते हैं तो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि MCQ में थोड़े ना हमको डेरिवेशन पूछेगा। तुम लोगों का किस्मत अच्छा है कि आप लोगों को तो बोल गए इस बार जो भी टेस्ट भैया MCQ हार्ड आएगा, वही तो बोल, लाइन याद होना चाहिए तब जाके हो पाए। सुनो चलो ये दोनों इक्वेशन का डेरिवेशन समझ में आ गया, इतना जल्दी आ गया, ज्यादा ही जल्दी नहीं आ रहा है। भैया आप रिवाइज करा रहे हैं। तुम्हारे लिए ना, यहाँ बहुत लोग तो है जो कि पहली बार मोशन सुन रहा है, मोशन वर्ड पहली बार सुन रहा है, उसको लग रहा है कुछ होता है क्या मोशन। हम तो सोचते थे इंग्लिश में केवल वर्ड है। सुनो, फर्स्ट इक्वेशन था हम लोग का v इक्वल टू u प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब एक जादू देखेगा, गायब हो गया, देखा क्या जादू देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन होता है, और फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बोलो तो फॉर कौन बोलेगा, for uniformly accelerated motion average velocity can be written as u plus v by 2 into t। उधर से निलय क्या किया है, गुस्सा से इसके साथ छेड़छाड़ किया है और बोला कि v इक्वल टू यू प्लस AT हम काहे रटेंगे, हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि v माइनस यू इक्वल टू AT कर देंगे जब, और हम v माइनस यू डिवाइडेड बाई a कर देंगे, टाइम अकेला रहेगा। समझेगा, हम ही क्यों अकेला रहे, क्यों मेरा टाइम अगर खराब चल रहा है तो टाइम का भी टाइम खराब कर देते हैं, तो वो टाइम को एक तरफ कर दिया और बाकी सबको एक तरफ कर दिया। ठीक है, v माइनस यू बाई a। तुम लोग समझ सकते हैं ना कि निलय के दिमाग में कैसा कैसा बात सब आता है। वैसे इस बात में दम है नहीं कि टाइम का टाइम खराब कर दिए, तो रुको, t इक्वल टू नहीं तुम लोग को नहीं बोले, v माइनस यू बाई a ऐसे ही कुछ लिखा था ना। टाइम से इतना नफरत हो गया कि बोलता है टाइम रखेंगे ही नहीं, है ना, भले घड़ी पहन ले लेकिन उसमें टाइम नहीं देखेंगे, तो क्या देखेगा पता नहीं। तो u प्लस वी और माने v प्लस यू v माइनस यू देखेगा जादू, v प्लस यू और v माइनस यू, और फिजिक्स से इतना नफरत कि बोलता है इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर देंगे।
ये फॉर्मूला याद आया कुछ? अब 2a को उधर ले जाए तो 2as हो जाएगा और u स्क्वायर को उधर ले जाए तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। एक और इक्वेशन आ गया। ऐसे आता है इक्वेशन, हमको पता ही नहीं था, हम सोचते थे कि कहीं से टपकता है। अरे टपकता नहीं है भाई, v 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ लिए। सोचो आज हम लोग सोचे थे कि कुछ नहीं पढ़ेंगे, बात करते करते कहाँ पहुंच गए। तो ऐसे ही लोगों से बात करो ना, जो बात करते करते तुमको कुछ पढ़ा दे। तो ऐसे लोगों से बात क्यों करते हैं जो बात करते करते पैसा उधार मांग ले? होता है ना ऐसा भी दोस्त, ठीक है। या तो पैसा उधार मांग लेगा, या तो फिर रिचार्ज करवाने बोल देगा, पेट्रोल भरवाने बोल देगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो ऐसा दोस्त, फिर से एक बार बोलते हैं, फिर से देखना। S इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, ठीक है। स्टेप को रटने का कोशिश करो जो हम बोल रहे हैं, और एवरेज वेलोसिटी के बदले तुम बोला कि u प्लस वी बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। और निलय बोला कि टाइम का टाइम खराब करेंगे, यही था। तो टाइम के बदले वो क्या लिख दिया, v माइनस यू बाई ए। ये कहाँ से आया? फर्स्ट इक्वेशन से। इक्वल टू, अब इसको v प्लस यू, v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया, 2a कर दिया, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके बाद तो ये टफ हो ही नहीं सकता, हो सकता है इसको टफ बना सकते हैं बिना प्रैक्टिस किए, बिना पढ़े। तो टफ तो कभी भी बना देंगे। टफ बनाने के लिए क्या करना है? हंसी मजाक छोड़ देना है, प्लेन इंग्लिश में बात करना है, ठीक है। चेहरा को थोड़ा सा वो रखना है कि एकदम सीरियस है। टफ तो ऐसे ही बन जाता है। बुरा हमको तब लगता है ना कि मेरे आसान बना देने के बाद भी नहीं पढ़ता तुमको। मतलब कंप्लेन क्या था कि हमको समझ में नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ते, है ना। अब जब समझा दिए तो बोलता है समझ में तो आ गया, पढ़ के क्या करेंगे। तो इसका मतलब पढ़ना तुमको था नहीं, तुम बहाना दे रहा था, वहां बुरा लगता है। चलिए अब देखते हैं, ग्राफिकली कोशिश करेंगे इसको। होगा तो नहीं क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, लेकिन फिर भी 100% होगा। एक मिनट। S इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा ना। अरे ट्रेपेजियम नहीं है, गजब तुम कहाँ है तुम्हारा दिमाग? कैसा इंसान है? हम बोले ट्रेपेजियम तो बोलता मैथ्स थोड़े है। चलो, S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला पढ़े थे जो तुम लोग भूल गया होगा, बट हमको याद है लकीली। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर ये सब का नाम दे दें O A B C, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब OA प्लस इनटू OC, मतलब हाफ इनटू U प्लस V इनटू OC। और OC इक्वल टू होगा ये, OC इक्वल टू 8D होगा ना। और स्लोप से अब AD हम लोग निकाल सकते हैं। तो BD बाई AD इक्वल टू होगा एक्सलेशन, होगा ना, भूल गया। और AD इक्वल टू BD बाई A हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को AD ही चाहिए ना, उसी की जगह AD चाहिए, है ना। इसलिए AD को एक तरफ रख दिया। और BD मतलब क्या हो गया? BC माइनस CD होगा। BC मतलब V है, U है, V माइनस U बाई 2, ये U प्लस V, और ये V माइनस U बाई A। तो हाफ इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A आ गया। S को मल्टीप्लाई कर देंगे 2AS आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन में एरिया के लिए फॉर्मूला लगाए ट्रेपेजियम वाला, सेकेंड इक्वेशन में लगाए थे रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल वाला, क्योंकि वहां ऑलरेडी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा था। कुछ भी समझ में आता है? तो ऐसा है फिजिक्स।
इसके बाद भी अगर आप इसको टफ बोलते हैं तो प्रॉब्लम आप में है। चलिए भेजते हैं। नोट्स लिखना पड़ेगा, काम बहुत है, नोट्स लिखना पड़ेगा, होमवर्क तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नहीं सुबह आएगा अभी टीम्स पे ही, क्योंकि आज हम ले तो आए हैं प्रिंटर, उसमें है, सेटअप नहीं किया। नेक्स्ट हाँ साइंस करेगा, नेक्स्ट क्लास से फिर प्रिंट मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट 2 वीक हम लोग का खतरनाक चलने वाला है। ठीक है, मतलब 4 दिन मतलब लगातार नहीं लगातार नहीं, एक सप्ताह में 1 दिन होगा मैथ्स का, फिर अगले सप्ताह साइंस का, और उसके बाद हम लोग उसके बेसिस पे ये, लेकिन हाँ टेस्ट के ऑफलाइन वालों का है, इसमें ऑनलाइन वाले मस्ती से रहेंगे आराम से, है ना, नो के लिए टेंशन नहीं। तो इसलिए अब आज जाके आशुतोष अपना बोलेगा कि पापा आराम से स्कूल करेंगे भैया। हाँ एकदम आराम से। वो तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि हम एक आदमी रोड में नंगे घूम रहा था, ठीक है, और नीला कपड़ा पहन के घूम रहा था। नीले को आगे क्या समझा रहा है कि अबे तुम इतना भारी भारी कपड़ा रखे हो, हम देखो कितना फ्री है। समझे बात को? तो वैसा फ्रीडम अगर चाहिए तो मुबारक हो, 15 तारीख को हम लोग फ्री हो जाए। तो उसके लिए अभी से तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम किस दिन देना चाहता है? सैटरडे को देना चाहता है? नहीं रुको एक मिनट, सैटरडे को देना चाहता है, चलो सैटरडे को, ठीक है, तो तुम फ्राइडे तक एकदम पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा, खुश, फिर संडे को सैटरडे को देखते हैं। ये ना पढ़ेगा नहीं, खाली टेस्ट किस दिन होगा, किस टाइम पे होगा, क्वेश्चन का रंग कैसा रहेगा, कैसे बैठेंगे, उससे जब तुम पढ़ लो, ठीक है, फ्राइडे तक तुम पढ़ लो, सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा। चलिए भेजते हैं हम। भैया कब टेस्ट है? इस फ्राइडे को कि सैटरडे? नहीं हम बताएंगे, ठीक है, अभी बताएंगे, अभी टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक में है, ये याद रखिए। ठीक है भैया। और ऑफलाइन टेस्ट होगा, इसलिए गूगल पे सर्च करने का कोई मतलब नहीं है, भूल जाइए।